तो हे गाइस, दिस इज जीडीएस प्रिंस हियर। गुड मॉर्निंग। आज डेट है 12 जून 2024। तो आज कुछ स्पेशल है, तो आप कीप वाचिंग वीडियो, आपको पता चल जाएगा आगे वीडियो में। तो सबसे पहले मैं उठता हूँ, उसके बाद अपना पीसी चालू करता हूँ रेडी होके। उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल में स्टूडियो में जाके या अपनी चैनल में जाके देख लेता हूँ, किसी के कमेंट्स आए होते हैं तो उनको रिप्लाई कर देता हूँ। ये मेरा डेली मॉर्निंग का रूटीन है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा कंटेंट, और आज सुबह ही एक वीडियो मैंने अपलोड की है। तो अगर आप नए हो, पहली बार मेरी चैनल को या ये वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई। तो चलिए कीप कंटिन्यू। तो सुबह हम अपनी गाड़ी लेके रेडी होके निकल जाते हैं। तो डेली मैं इस रास्ते से जाता हूँ, तो देख सकते हो आपकी मेरा डेली का सीन। तो अब हम पहुँच गए एसओ। तो आप देख सकते हो हमारा एसओ काफ़ी अच्छी जगह पे, आसपास पार्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है और आसपास कोई शोर शराबा भी नहीं होता और ग्रीनरी भी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एसओ से जो डाक डिलीवर करने के लिए लेनी होती है वो कलेक्ट करके, अगर बीपीएम को कैश की ज़रूरत होती है तो वो भी कलेक्ट करके हम चले जाते हैं बीओ में। बीपीएम को कैश दे के हम अपनी डाक डिलीवरी के काम करने के लिए निकल जाते हैं। तो फटाफट से अपना डाक डिलीवरी का काम फिनिश कर लेता हूं मैं, और उसके बाद हम आ जाते हैं बीओ में कुछ काम होता है। तो असिस्टेंट मतलब कि ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके नाम में ही असिस्टेंट लिखा हुआ है। तो आपको हेल्प करनी है BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की। तो उसमें कोई हेल्प चाहिए रहती है तो उनको करता हूँ मैं, और उसके बाद वो डेली अकाउंट बना देते हैं और पूरे वाउचर्स जो है वो एंट्री करनी होती है, वो सब कुछ रेडी करके मुझे दे देते। तो मैं कलेक्ट करके निकल जाता हूँ अपने घर जाने के लिए। तो ये ही हमारा डेली रूटीन रहता है ABPM का। तो ABPM को सिंपल सिर्फ डाक बैठनी पड़ती है, और अगर BPM है तो BPM को BO संभालनी पड़ती है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन से सरप्राइज़ के बारे में मैं बात कर रहा था। तो एक कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा फेस रिवील के बारे में मैं सोच रहा था कि किस टाइप से मैं अपना फेस रिवील करूँ वीडियो में, बट यहाँ पे आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 6 years इन इंडिया पोस्ट। तो यहाँ पे मेरे 6 साल कंप्लीट हुए हैं एज अ GDS BPM ABPM जो भी मान लो, क्योंकि मैंने सारे एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एसओ में भी बीजी एज अ GDS काम कर चुका हूँ, और उसके बाद BPM के तौर पे भी काम कर चुका हूँ, क्योंकि डबल हैंडेड BO थी बट वहाँ पे मैं सिंगल हैंडेड चला रहा था, तो वो भी काम कर चुका हूँ, और ABPM का भी जो है वो काम कर रहा हूँ। तो सारे के सारे एक्सपीरियंस कर चुके हो। तो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस भी थे और कुछ बुरे भी एक्सपीरियंस थे। तो ये तो होता रहता है, आपको सभी मैनेज करके चलाना पड़ता है। और दूसरा सरप्राइज़ तो आप सुन ही चुके हो कि मेरे 6 years कंप्लीट हो चुके हैं इंडिया पोस्ट में। तो मैंने 2 बार MTS की एग्ज़ाम दी है, और इस बार PA पोस्टमैन और MTS तीनों की एक साथ एग्ज़ाम देने वाला हूँ। पहली बार जब मैंने एग्ज़ाम दी थी तब मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं थी, इसकी वजह से मेरा नाम नहीं आया। बट दूसरी बार अब थोड़े ही दिन में रिज़ल्ट आने वाला है, वो आएगा तो पता चलेगा कि MTS में क्या हुआ। और फिर अभी तो फाइनली मुझे PA या तो फिर पोस्टमैन में प्रमोशन लेना ही है, तो उसका भी प्रिपरेशन अभी चल रहा है। तो एज अ BPM अगर आप सिंगल हैंडेड जो है वो BO चला रहे हो तो भाई काफ़ी हार्ड पड़ता है, क्योंकि आपको सब कुछ मैनेज करना होता है। एसओ में जाके डाक लानी होती है, कैश लानी होती है, उसके बाद BO में आके सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं, IPV का काम करना होता है, और वो ख़त्म करके फिर आपको डाक की डिलीवरी करने जाना होता है। तो वो काफ़ी हार्ड पड़ता है, और मैंने ये एक्सपीरियंस करा हुआ है। तो काफ़ी हार्ड चीज़ है कि सिंगल हैंडेड BO चलाना। डबल हैंडेड BO बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे BPM है और अभी मैं ABPM हूँ। इसके पहले जितने भी मैंने 3 या 4 BO में, आई थिंक 2 BO में मैं ऑफिशियली काम कर चुका हूँ, और 2-3 BO में डेप्यूटेशन के तौर पे काम करा हूँ मैंने। तो हार्ड पड़ता है सिंगल हैंडेड चलाना, बट यहाँ अभी मेरे ऊपर BPM है तो वो सारा काम BO का संभालते हैं, और मैं जाके डाक बेचता हूँ और उनको हेल्प करता हूँ। बट यार दोनों में मतलब कि दोनों को ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है सिंगल हैंडेड जितना, तो ये अच्छी बात है। तो 2018 में मैंने ज्वाइनिंग करी
बीओ में। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ 3 महीने गुजारे थे एज अ ABPM। तब जो है वो EDDA कहा जाता था GDS को, यानी कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल डाक एजेंट उसको कहा जाता था तब। तो उसके बाद हुआ क्या कि हेड ऑफिस रहता है, वहाँ पे CPC होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। अभी आप PLI RPLI लेते हो पॉलिसी, तो उसका वहाँ से सारा का सारा जो आपका पॉलिसी इशू होता है, डेटा एंट्री होता है, उसके बाद रिन्यूअल फ्रेश पासबुक इशू होती है, तो वो सारा का सारा काम CPC PLI RPLI ब्रांच में होता है। तो वहाँ पे तब जो मैन पावर की कमी थी, इसके कारण मुझे थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज था, तो IP ने मुझे फिर वहाँ पे अटैचमेंट दी थी। तो मैंने काफ़ी सारा काम, मतलब कि 2 या 3 साल काम मैंने वहाँ पे करके गुजारा है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब कि एक्सपीरियंस रहा मुझे, और काफ़ी सारा चीज़ सीखने को भी मिला। बट ब्रांच ऑफिस से हेड ऑफिस में सीधा काम करने की वजह से मुझे ब्रांच ऑफिस का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। सिर्फ मैं BO में ज्वाइन होके डिलीवर करता था अपनी डाक ही, BO में ब्रांच ऑफिस का BPM के तौर पे कुछ भी काम नहीं किया था। तो उसके बाद अभी मैं जहाँ पे ओरिजिनल पोस्टिंग था मेरा, वहाँ पे 2 या 3 या 4 लोगों को IPV का एग्ज़ाम प्रमोशन मिल गया उनको, तो उनको रिलीव करना था। बट वहाँ पे मैन पावर की कमी थी ब्रांच ऑफिस के आसपास के एरियाज़ में, तो फिर IP ने मेरा ऑर्डर वापस से ब्रांच ऑफिस में निकाला। तो आई थिंक 2022 में आई थिंक मुझे ट्रांसफ़र करके वापस से मेरी ओरिजिनल BO में रखा गया, क्योंकि तब तक मेरे जो BPM थे वो रिटायर हो चुके थे और वहाँ पे किसी और को पोस्टिंग दी गई थी टेम्पररी। तो उसके बाद मुझे मेरे अपनी BO में दे दिया काम। बट तब मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि ब्रांच ऑफिस कैसे चलानी है। तब RSIT डिवाइस था, तो सारा का सारा काम कैसे काम करना है मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने कुछ भी करके मैनेज करके सारा का सारा काम सीखा, और अभी मैं यहाँ एक्सपर्ट की सारा का सारा ब्रांच ऑफिस का काम संभाल सकता हूँ मैं आराम से, और उसके साथ साथ डाक डिलीवरी भी कर देता हूँ। तो उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र लेके फिर मेरा वो 52 किलोमीटर पड़ता था, तो वहाँ से मैंने पहला ट्रांसफ़र अपना लिया। तब ऑनलाइन ट्रांसफ़र आया था, बट जब मैं मतलब कि हेड ऑफिस में काम करता था तब ऑफलाइन ट्रांसफ़र होता था। ऑफलाइन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही लेंथी होती थी, क्योंकि आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हो, उसके बाद उसको कुछ भी ट्रैक करने का आपके पास होता नहीं है। जबकि यहाँ पे आप रूल 3 पे देख सकते हो, टाइमलाइन दी जाती है, इस डेट को आपका रिजल्ट आ जाएगा, इस डेट के पहले आपको 100% रिलीव कर दिया जाएगा। तब ऐसा कुछ भी नहीं था, आप फॉर्म भर के देते हो IP को, उसके बाद IP डिवीज़न पे भेजता है, डिवीज़न रीजनल ऑफिस को भेजता है, वहाँ से फिर पता नहीं कितने टाइम के बाद वहाँ से अप्रूवल लिस्ट आएगा। तो मतलब कि तब के टाइम पे 1 या 1.5 साल लग जाता था, 1 या 1.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा लग जाता था। तो उसके लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था, और हेड ऑफिस में जो है वो मेरे ओरिजिनल BO के पास पड़ता था, तो मैं उस टाइम ट्रांसफ़र लेने का सोचा नहीं। और उसके बाद BO में जाने के बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र आया, तो मैंने आई थिंक सितंबर या दिसंबर में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था। बट तब मेरा एक ख़राब एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा परमानेंट लेटर नहीं मिला था तब मेरे को। तो मैंने चेक किया कि किस वजह से मेरा फॉर्म पहले तो अप्लाई किया, अप्लाई फॉर्म रिजेक्ट हुआ। तो मैंने डिवीज़न ऑफिस से पता करके पूछा कि मेरा किस रीज़न से रिजेक्ट हुआ। तो उन्होंने बताया कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन परमानेंट लेटर अभी निकला नहीं है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि जो OBC सर्टिफिकेट होता है वो भी वेरीफाई नहीं हुआ था। तो वो आपको इंग्लिश में देना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी आप जॉब लेते हो तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में देना पड़ता है, तो वो बाकी था। तो मैंने फटाफट से फिर इंग्लिश में करवाया, पुलिस वेरिफिकेशन करवाया, उसके बाद मुझे परमानेंट लेटर दे दिया गया। उसके बाद फिर मैंने मार्च के बाद जून पे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया दूसरी BO में, वहाँ पे काम किया मैंने। उसके बाद जो है वो मैं इनएक्टिव हो गया था, क्योंकि 6, 7, 8, 9 आपको पता होगा कि ASSY की जो ड्राइव थी लॉन्च की गई थी, जो बीमा होता है वो, तो उस टाइम काफ़ी सारा बीमा काम करना होता था, तो इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। तो मैंने अपने YouTube चैनल था वो दिसंबर में चालू किया था, तो तब से मैंने वीडियोस बनाना चालू किया था। बट उसके बाद जून के बाद इनएक्टिव हो गया, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। और उसके बाद जो है वो अभी मैं गाड़ी लेके घूमता हूँ, उसका अभी आपको रीज़न बताने वाला हूँ कि सितंबर में मेरा थोड़ा मेजर एक्सीडेंट हो चुका था, तो तब मैं थोड़ा सीरियस था। तो इसकी वजह से मैं फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीनों की छुट्टी पे लिए गया था। उसके बाद फिर मैंने 1 जनवरी से मैंने ज्वाइन किया 2024 में अपना BO। क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मुझे ट्रांसफ़र लेना था, और जनवरी में दिसंबर में ट्रांसफ़र आया था, तो मैंने अप्लाई किया था। तो वहाँ से रिलीव होने के लिए मेरे को ज्वाइन तो करना ही पड़ता था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और यहाँ पे फिर मेरे को दूसरा ट्रांसफ़र मिल चुका, तो मेरे दोनों ट्रांसफ़र चांसेस है वो ख़त्म हो चुके हैं, और मैंने 2 बार ट्रांसफ़र
भरा था। तो ट्रांसफ़र में भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि क्या क्या दिक्कतें आती है। कुछ बार जो नॉट मैप्ड करके आया था दिक्कत, उसके बाद जो कुछ आपकी डिटेल्स होती है वो भी गलत होती थी। और उसके बाद पहली बार मेरा हुआ था ट्रांसफ़र का, वो तो मेरे परमानेंट लेटर इश्यू नहीं हुआ था, इसी की वजह से स्ट्रेट अप मेरा रिजेक्ट हुआ था। सो ये सारी दिक्कतें हुई थी और उसके बाद फाइनली मेरे दोनों चांस ख़त्म हो चुके और अभी यहाँ पे ABPM के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे जो एक्सपीरियंस किए रहे कि हेड ऑफिस में भी काफ़ी सारे जो कनेक्शंस बन गए थे मेरे, और काफ़ी सारा वहाँ का भी एक्सपीरियंस हुआ कि हेड ऑफिस में क्या क्या काम होता है, कौन सा जो पोस्ट है उस पर क्या काम आपको करना पड़ता है, IPI डिवीज़न IP का, फिर ASP का, SSP का, डिवीज़न ऑफिस में PA का, अलग अलग ब्रांचेस में क्या क्या काम होता है। तो वो सारा का सारा जो थोड़ा सा मेरे को नॉलेज मिल गया है। उसके बाद यहाँ पे BO में काम करने के लिए फिर मैंने BO में भी काफ़ी एक्सपीरियंस करे। BO में ब्रांच ऑफिस पे कैसे डीलिंग करनी होती है, काफ़ी सारी दिक्कतें भी आती है, क्योंकि तो आपको पता होगा कि रूरल एरियाज़ में आपको क्या क्या दिक्कतें आती होगी। अगर आप GDS हो तो आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका होगा, तो वो सारा टैकल आपको करना पड़ता है, उसके बाद आपको काम करना पड़ता है। सो काफ़ी सारे अच्छे भी एक्सपीरियंस थे और काफ़ी सारे बुरे भी एक्सपीरियंस थे, बट आपको कुछ भी करना नहीं है, आपको सिंपली कीप हसल करता रहना है और आपको मेन ट्राई करना है, फोकस करना है प्रमोशन के लिए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपकी जितनी सैलरी है उसमें से सिर्फ आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो पाएगी। तो आपको ट्राई करना है कि जल्दी से जल्दी आप प्रमोशन ले लो। तो उससे क्या है कि आप डिपार्टमेंटल कहलाओगे, दूसरा आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा और उससे आपकी अच्छी खासी सैलरी भी हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपके डिपार्टमेंटल के भी जो काफ़ी सारे प्रॉफिट्स हैं वो भी मिल पाएंगे। सो यही था आज का वीडियो, और इतनी सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ जो 6 साल में मैंने करी है, और कई सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, बट ये पूरा बताने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो जो भी है इस वीडियो में मैंने मोस्टली सारी चीज़ें बता दी है 6 साल में, और अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैंने सभी का रिप्लाई करने का ट्राई किया और मोस्टली तो मैंने दे ही दिया है। तो ऐसे ही वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव फन, पीस आउट।